सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेल थ्योरी। अपनी सेल बायोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर दी है जो आपके बीएससी सेमेस्टर में आती है। कंप्लीट सेल बायोलॉजी अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर अपना हो चुका है जिसमें अपन बेसिक डिटेल देख चुके हैं आखिरकार सेल क्या होती है। आज अपना सेकेंड लेक्चर है कि सेल थ्योरी आखिरकार क्या होती है। अब देखिए, जो आपकी सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी किसने दी थी, ये सेल थ्योरी क्या बोलती है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपकी सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी। तो सेल थ्योरी प्रपोज की गई है आपकी सेल्डन एंड जो स्वान नामक वैज्ञानिक है। सेल्डन थे, ये तो बोटनिस्ट थे, एंड जो स्वान थे ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या की, इन्होंने प्लांट के लिए दी सेल थ्योरी और इन्होंने क्या दिया आपके एनिमल्स के लिए। बाद में इन्होंने प्लांट के अंदर जो सेल वाल थी उसके लिए भी थ्योरी दे दी थी स्वान ने। तो मेनली अपन बात करें तो जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, आपकी सेल्डन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी दी गई है। देखिए, यहां सिर्फ अपन इनको समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, आपके कंप्लीट सेमेस्टर के जो नोट्स रहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आते रहेंगे वैसे वैसे इनके नोट्स रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। अब बात आ जाती है, कई लोग कह रहे थे, कमेंट भी आए थे कि सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते। तो टेलीग्राम नहीं चलाते तो आप इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, आप जो व्हाट्सएप है वो भी चलाते होंगे। तो उन दोनों के ऊपर भी अपना चैनल बना हुआ है, वहां से भी आप नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सबकी जो लिंक है, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन तीनों पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप उनको विजिट कर लीजिएगा और उसके नोट्स ले लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, मैं इतना मानता हूं आप यदि यहाँ समझ लोगे ना तो एग्जाम में इजीली आप लिख के आ जाओगे। क्योंकि जो चीज दिमाग में बैठ जाती है ना उसको अपन कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन रटी रटाई चीज क्या होती है भूल जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि सेल थ्योरी क्या थी और क्या बोलती है। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, आपके स्लाइडन एंड जो सेवान है उनके द्वारा दी गई है। सेल्डन एंड सेवान ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लिविंग का मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग मतलब वो हो गए कि जिनके अंदर क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। एंड नॉन लिविंग वो होती है जिनमें क्या होती है, सेल एब्सेंट होती है। नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि जो आपके ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, दीवारें हो गई, ये साल मतलब बोले तो सजीव व निर्जीव बात यहाँ कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होती है, एक या एक से ज्यादा जो सेल्स होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है आपको, बनी होती है, मतलब वो कंपोज्ड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक या दो से सेल का मतलब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोले तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात चल रही, इनको आगे और डिस्कस अपन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो इन्होंने बताया कि जो सेल थ्योरी है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब में क्या होती है, आपको सेल देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अलावा कि जो आपकी सेल रहेगी वो सेल क्या रहेगी, उसे मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ है उसकी क्या रहेगी, बेसिक यूनिट रहेगी। कैसी यूनिट रहेगी, बेसिक यूनिट रहेगी। मतलब जो सेल होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये चीज इन्होंने बताई। अब फिर इनसे ये पूछा गया कि भाई आप सेल सेल कब से बोल रहे हो, तो ये बताया तो सही कि सेल अराइज कहां से होती है। मतलब जो अब एक सेल तो बन गई, जरूरत थोड़ी है कि एक सेल कभी ना कभी वो सेल डेड भी होगी, तो नई सेल कहां से आएगी। इनसे पूछा गया कि भाई मान लीजिए कोई सेल डेड हो गई है, उसकी जगह नई सेल कहां से आएगी। तो ये चीज बताने के अंदर ये सक्षम नहीं रह पाए, ये चीज नहीं बता पाए कि भाई नई सेल कहां से। इन्होंने बता तो दी कि पूरी लाइफ की जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट तो सेल होती है, लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई नई सेल आएगी कहां से, वो तो बताओ। तो ये चीज बताने के अंदर क्या है, समझ रहे। तो थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्चोव। क्या था, विर्चोव। अब विर्चोव ने क्या दिया कि ये चीज बता दी कि भाई जो नई सेल्स है वो कहां से आएंगे। इन्होंने सीधी सी बता दी, एक लाइन जोड़ दी पूरी की पूरी इस बात में। इन्होंने बताया कि हाँ भाई, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो जो चीज बताई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसमें एक या एक से ज्यादा सेल होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लाइफ की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पुरानी सेल है, उससे पुरानी मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, इन्हीं से क्या होगी, नई सेल बनेगी। मतलब जो पुरानी सेल्स रहेगी उनमें क्या होगा, सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, एंड सेल डिवीजन के द्वारा क्या करेगी, नई सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताता हूं, तो मान लीजिए ये कोई सेल है, ये क्या है, सेल है। ये सेल आगे सेल डिवीजन करेगी और सेल डिवीजन करके क्या करेगी, दो भागों के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक तो बना लेगी डॉटर सेल,
एक बना लेगी, जिस सेल की जरूरत थी, जो सेल नष्ट हो गई थी उसकी जगह ले लेगी। मतलब ये सेल फिर आगे जाके वापस दो भागों में हो जाएगी, आगे जाके वापस, आगे जाके दो भाग वापस। मतलब क्या होगी, हमेशा एक पुरानी सेल होगी, उसी से नई सेल बनेगी। मतलब हमेशा पुरानी सेल से क्या बन रही है, नई सेल बन रही है। ये चीज इन्होंने बता दिया कि सारी प्रोसेस होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा, जो सेलुलर डिवीजन होता है उसके द्वारा देखने को मिल जाएगी। यहां तक इन्होंने बता दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी बोला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो सेल थ्योरी तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने दी है। एंड मॉडर्न सेल थ्योरी पूछ ले तो मॉडर्न सेल थ्योरी आपके इन्होंने दी है। ये चीज कंप्लीट हो गई। अब क्या है कि फिर इन तीनों की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को क्या किया गया, कंबाइंड किया गया, और कंबाइंड करके एक कंबाइंड मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। तो कंबाइंड मॉडर्न जो आपकी सेल थ्योरी है वो पूछ लिया जाए तो वो आपके किसने दी थी, स्लाइडेन, सवान एंड आपके विर्चोव। इन तीनों के द्वारा मिलकर कंबाइंड मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब की स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन यूनिट होती है वो आपकी कौन सी होती है, सेल होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सब ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा, उनका जो निर्माण होगा, वो बने होंगे, मेडअप हुए होंगे, वो या तो किसी एक सेल से हुए होंगे या किसी एक सेल से ज्यादा, मतलब एक से बहुत ज्यादा सेलों से मिलके बने हुए होंगे। ये चीज यहां तक इन्होंने बता दी। फिर बताया कि जो नई सेल्स होती है वो नई सेल क्या होगी, उस सेल के अंदर क्या होगा, सेलुलर डिवीजन होगा, जिससे क्या होगी, पुरानी सेल से क्या बनेगी, नई सेल। मतलब नई सेल का अराइज होगा, वो कहां से होगा, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होगी आपके उससे हो जाएगा। ये चीज इन्होंने बता दी। तो मॉडर्न जो सेल थ्योरी है या जो सेल थ्योरी है वो आपकी यही बताती है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है सेल। इसके अलावा एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया। एंड इसके अलावा हमेशा जो पुरानी सेल होगी उसी से क्या होगी, हमेशा नई सेल होगी, उसका ओरिजिन होगा। जैसे कि अपन ने देखा था कि सेल्स होती है, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके क्या बना देता है, टिश्यू बना देता है। टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो बना के क्या मिल जाता है, ऑर्गन बना देता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिटेल के अंदर देख लिया था। फिर बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। आई थिंक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा सेल थ्योरी क्या होती है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अब अपन थोड़ा हाईली डोज लेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने हल्का डोज ले रहे थे जिसमें अपन ने नॉर्मल सेल की बात कर ली, अब सेल थ्योरी देख ली। अब अपन थोड़ा सा यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, फिर प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, धीरे चलते चलते हर एक सेल ऑर्गेनल जो जो आपके सिलेबस में दिया उस कंप्लीट सिलेबस को लेके चलेंगे। एंड इनके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द सारी चीजों को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।